हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू एग्जाम सक्सेस। आज हम करेंगे टॉप 25 स्टैटिक जीके एमसीक्यू के प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। ये सेशन आप लोगों को सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होगा, जिसमें भी जीके जीएस पूछा जाता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड लेट्स बिगिन। The मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच स्टेट? मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म जो है ये है केरला का क्लासिकल डांस फॉर्म, ओरिजिनेटेड फ्रॉम केरला। तो करेक्ट आंसर इज केरला। एशियाज क्लीनेस्ट विलेज, एशिया का क्लीनेस्ट विलेज कहाँ पे लोकेटेड है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये याद रखिए कि एशिया का क्लीनेस्ट विलेज मेघालय में है। एंड कौन सा विलेज? देन मोलिंगनोंग विलेज। ये विलेज एशिया का क्लीनेस्ट विलेज है। तो करेक्ट आंसर इज मोलिंगनोंग विलेज ऑफ मेघालय। विच फेस्टिवल इज कॉल्ड फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स? फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स जो है हॉर्नबिल फेस्टिवल को कहा जाता है। ये फेस्टिवल नागालैंड में किया जाता है बाय द नागा कम्युनिटी। एंड दिसंबर के महीने में, हर दिसंबर में हर साल 1 to 10 दिसंबर के बीच में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। ये पॉइंट्स भी आप लोग याद रखना, पूछा जाता है। एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हॉर्नबिल फेस्टिवल ऑफ नागालैंड। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर इन इंडिया? फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर जो थी, फॉलोइंग ऑप्शंस में से आप पिक्चर देख के ही बता सकते हैं। शी वॉज सुचेता कृपालनी ऑफ यूपी। तो फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर इन इंडिया इज सुचेता कृपालनी। इन वॉलीबॉल देर इज डैश प्लेयर्स ऑन द कोर्ट। वॉलीबॉल में कितने प्लेयर्स होते हैं कोर्ट में? देन करेक्ट आंसर इज वॉलीबॉल में होते हैं टोटल 6 प्लेयर्स इन द कोर्ट। करेक्ट आंसर 6। फर्स्ट मेट्रो ट्रेन वॉज स्टार्टेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया? फर्स्ट मेट्रो ट्रेन जो है इंडिया का वो कोलकाता में स्टार्ट हुआ था इन द ईयर 1984। कहाँ से कहाँ तक गया था कोलकाता में? देन इट वेंट फ्रॉम ऑन 24 अक्टूबर 1984 फ्रॉम एस्प्लेनेड टू भवानीपुर, जिसको प्रेजेंट डे में नेताजी भवन कहा जाता है। एंड कितने किलोमीटर के लिए था ये ट्रेन? फर्स्ट मेट्रो ट्रेन जो था 3.4 किलोमीटर के लिए रन हुआ था। एंड करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है कोलकाता। The Battle of 10 Kings is described in which of the following Veda? Battle of 10 Kings, that is दसराजन War, is mentioned in ऋग वेदा। इसमें एक किंग जो थे भारता, उनका 10 ट्राइब्स, 10 दूसरे ट्राइब्स के किंग्स के साथ बैटल हुआ था। एंड इसी बैटल को दसराजन वार या तो फिर बैटल ऑफ 10 किंग्स कहा जाता है। एंड ये वार जो है मैंशनड है इन ऋग वेदा। तो करेक्ट आंसर इज ऋग वेदा। इंडियाज फर्स्ट AI पावर्ड end-to-end डिजिटल लोक अदालत वॉज लॉन्च्ड इन। डिजिटल लोक अदालत, इंडिया का जो फर्स्ट AI पावर्ड लोक अदालत है वो लॉन्च किया था राजस्थान ने। तो करेक्ट आंसर इज राजस्थान। हु इज़ द चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? चीफ लॉ ऑफिसर या तो फिर हाईएस्ट लॉ ऑफिसर जो होते हैं इंडिया के, वो होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। एंड स्टेट का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है? देन दैट इज एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। प्रेजेंटली इंडिया के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर या तो फिर चीफ लॉ ऑफिसर जो है दैट इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्रेजेंट डे में R वेंकटरमणी है। ये है उनका पिक्चर। आप लोग इनका नेम याद रखना, पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। हु इज नोन एज फादर ऑफ जियोलॉजी? फादर ऑफ जियोलॉजी जेम्स हुटन को कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर इज जेम्स हुटन। आप पिक्चर में देख सकते हैं, दिस इज जेम्स हुटन, फादर ऑफ जियोलॉजी। विजय घाट इन दिल्ली इज एसोसिएटेड विथ होम? विजय घाट किसके समाधि स्थल को कहा जाता है? देन लाल बहादुर शास्त्री जी का जो समाधि स्थल है उसको विजय घाट कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका है लाल बहादुर शास्त्री, आवर सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। विच कंट्री फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स? GST जो है फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था फ्रांस ने इन द ईयर 1954। तो करेक्ट आंसर इज फ्रांस इन द ईयर 1954। एंड इंडिया में कब ये इंट्रोड्यूस किया गया था GST? ये डेट आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, आप लोगों का होमवर्क है। इंडिया में कब GST इंप्लीमेंट हुआ था, ऑन विच डेट एंड ईयर? हु सेड द फॉलोइंग वर्ड्स? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। ये लाइन जो थे ये एक इंडियन फ्रीडम फाइटर ने कहा था। एंड ये किसके द्वारा कहा गया था? दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय राम प्रसाद बिस्मिल। तो करेक्ट आंसर इज राम प्रसाद बिस्मिल।
हाउ मच परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज़ प्रेजेंट इन दी एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का जो कंपोजिशन है वो है 21%, बेसिकली ये है 20.9%। एंड हाईएस्ट कंपोनेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर होता है नाइट्रोजन, इट कंसिस्ट्स ऑफ 78% इन द एयर। एंड उसके बाद होता है आर्गन, दैट इज 0.90%, देन कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, एंड दूसरे गैसेस एंड वाटर वेपर जो होते हैं वो 0.17% कंस्टिट्यूट करता है। ये कंपोनेंट्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग याद रखना। एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, दिस ऑक्सीजन कंस्टिट्यूट्स ऑफ 21%। The headquarters of the National Institute of Oceanography of India is located at dash। Oceanography का headquarter जो है National Institute of Oceanography का headquarter is located in गोवा। एंड गोवा के कहाँ पे? देन गोवा के डोनापोलो में लोकेटेड है headquarter of National Institute of Oceanography। The year whose prices are being used to calculate the real GDP is called dash। रियल GDP को कैलकुलेट करने के लिए जिस ईयर को बेस माना जाता है उसे बेस ईयर कहा जाता है। इस बेस ईयर के कंपैरिजन में रियल GDP फाइंड किया जाता है ऑफ द करंट ईयर। तो करेक्ट आंसर इसका है बेस ईयर। ट्राई जंक्शन ऑफ 3 फॉरेन कंट्रीज, नेपाल, तिब्बत एंड भूटान कहाँ पे है? नेपाल, तिब्बत एंड भूटान का जो ट्राई जंक्शन है वो है इंडिया के सिक्किम के स्टेट में। ये देखिए, ये चाइना जो है दैट इज़ तिब्बत, यहाँ पे भूटान एंड यहाँ पे इंडिया, एंड यहाँ पे नेपाल जो है, इनका ट्राई जंक्शन जो है ये सिक्किम में है। इस तरफ है चाइना, यहाँ पे है नेपाल, देन यहाँ पे इंडिया, दिस साइड भूटान। सो दिस ट्राई जंक्शन ऑफ नेपाल, तिब्बत एंड भूटान इज इन सिक्किम। करेक्ट आंसर इज सिक्किम। Which one is competent to amend the law relating to Indian citizenship? Indian citizenship का जो law है उसको amend करने का power is only with the parliament। तो ये power किसके ऊपर vested है? Only parliament can make changes to the law relating to Indian citizenship। When do we observe Red Cross Day? वर्ल्ड रेड क्रॉस डे एंड रेड क्रिसेंट डे जो है वो 8 ऑफ मई को सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर। तो करेक्ट आंसर इज 8 में। एंड इस साल का जो थीम था वो था कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। थीम ऑफ 2024 वर्ल्ड रेड क्रॉस डे एंड रेड क्रिसेंट डे इज कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 8 मई। इंडियन कैलेंडर फॉलोज विच पैटर्न? इंडियन कैलेंडर जो है वो साका संवत फॉलो करता है, दैट इज साका एरा। इंडियन नेशनल कैलेंडर को साका कैलेंडर कहा जाता है। एंड ये है इंडियन कैलेंडर के 12 मंथ्स अगेंस्ट द ग्रेगोरियन कैलेंडर। इस कैलेंडर को आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम के हर एक सेशन में ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि इंडियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये फेस्टिवल किस मंथ में होता है। तो आप लोग जब इस कैलेंडर को याद कर लेंगे आपका काम आसान हो जाएगा। एक क्वेश्चन आने के 100% चांसेस है। इन एसएससी एग्जाम्स तो हर एक शिफ्ट में पूछा जाता है, तो आप लोग याद कर लीजिए। एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है साका संवत।